गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। ये होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास क्या द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्योंकि ये क्या आपके पास द्विघात बहुपद है इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद होगा तो उसके क्या कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। यदि बहुपद की घात आपके पास क्या है 4 है तो उसके 4 शून्यक होंगे। क्योंकि आपके पास ये क्या है द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, माना इसके 2 शून्यक हमने क्या ले लिए, जो ये मानक रूप है अल्फा और बीटा। ठीक है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक हमने क्या ले लिए बराबर अल्फा कोमा बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मीन्स हमने क्या ले रखे हैं, शून्य किसके, अल्फा और बीटा ले रखे हैं। मीन्स अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा आपके पास माइनस बी बटा ए। अब तुम बोलोगे माइनस बी बटा ए क्या आएगा, तो जो आपके पास बहुपद दे रखा है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना आपने किससे करनी है, इस मानक रूप से करनी है। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी और सी मिल जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा आपके पास माइनस बी बटा ए। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मीन्स दोनों को गुना करना है तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होगा सी बटा ए होगा। ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं जो आपके पास बहुपद दे रखा है आपने उसकी तुलना यहाँ से की तो आपके पास ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा आपका सी बटा ए होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये बहुपद दे रखा है, इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस बहुपद को आपने क्या करना है पी ऑफ एक्स के बराबर रखना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा आपके पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स बराबर 0। तो पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, क्या है पॉलिनोमियल आपके पास, ये बहुपद क्या है, ये है आपके पास x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये आपके पास ये मध्य पद है, ये आपके पास क्या अंतिम पद है। तो अंतिम पद आपको कैसे मिलता है, गुना करने पर मिलता है। ठीक है, और गुना करते हुए माइनस का साइन कब आता है, जब एक साइन प्लस का होगा और एक साइन क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, अब ये जो मध्य पद है ये कैसे जोड़ने और घटाने में मिलता है हमें, तो इसके साथ क्या माइनस का साइन है तो इसका मतलब क्या है एक माइनस का साइन होगा एक प्लस का साइन होगा, घटाएंगे हम तो माइनस वाला साइन क्या होगा बड़ा होगा। तो मैंने कल करके भी बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे -4 प्लस का 2, आपको क्या मिल गया -2। ठीक है, तो ये मध्य पद मिल गया -2 और गुना करने पर क्या चाहिए आपको -8, तो -4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका -8। ठीक है, तो इसलिए इसको फैक्टराइज किया आपने, x² मध्य पद को तोड़ दिया आपने। ठीक है, मध्य पद को तोड़ा आपने, मिडिल टर्म को तोड़ दिया तो ये क्या जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से आपने क्या लेना है कॉमन लेना है। तो x² माइनस 4x में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से x आप कॉमन ले चुके हैं, बाहर ले चुके हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो 2x और -8 में से क्या कॉमन आएगा 2 आएगा, तो 2 बाहर ले लिया आपने, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ पे 2 चौके 8 क्या बच गया 4 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 सॉरी x माइनस 4 क्या होगा यहाँ से कॉमन आएगा, x माइनस 4 क्या हो गया आपका कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास x प्लस 2 बराबर 0। अब या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या आपका x प्लस 2 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बराबर, तो ये माइनस का 4 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से x प्लस 2 बराबर 0 आप इसके नीचे कर सकते हैं।
ठीक है, प्लस के 2 को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आ गया। तो द्विघात बहुपद के आपके शून्य क्या आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक। ठीक है, एक को हमने अल्फा माना है, एक को बीटा माना है, तो इसको ये अल्फा आ गया आपके पास शून्यक, अल्फा बराबर आपके पास आ गया 4 और बीटा आपके पास क्या आ गया, बीटा बराबर क्या आ गया आपके पास -2। हमने अल्फा और बीटा माने थे ना इसके शून्यक, तो एक शून्य को हमने अल्फा बराबर 4 ले लिया और दूसरे शून्य को हमने क्या ले लिया, बीटा बराबर क्या ले लिया, -2। अब हमको क्या करना है, हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ये द्विघात बहुपद के शून्य हमने ऐसे करके ज्ञात कर लिए, ये मैंने आपको परसों ही बताया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल मीन्स क्या होगा आपके पास, योगफल क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, ये बताया था मैंने। तो ये 2 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या आएगा आपके पास 4 - 2। इससे पहले हमें क्या करना चाहिए था, इसको हम बाद में करेंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास ये द्विघात बहुपद है ना, यहाँ से हमको ABC फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बहुपद एक की तुलना, एक की तुलना किससे करनी है आपको, मानक रूप, मानक रूप क्या था, AX² + BX + C से करने पर, C से करने पर। ठीक है, किया हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे AX², तो A का मान क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल हियर नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या 1 × x² है, तो A का मान क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब BX + BX, ठीक है, तो इट मीन्स हियर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, B इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे BX, B का मान क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x को छोड़ देंगे, जिसका गुणांक हमको फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी जो हमको दिखाई देता है x का गुणांक, तो क्या कहते हैं x का गुणांक क्या है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, -2, तो यहाँ पे b का मान क्या आ गया आपके पास, -2 आ गया। ठीक है, नाउ c मीन्स अचर पद, अचर पद यहाँ पे क्या है, -8 है, यहाँ पे अचर पद क्या है आपका, -8 है। ठीक है, आपको ABC कैसे फाइंड आउट करना है, इस वाले क्या कहते हैं, बहुपद 1, जो बहुपद 1 का है आपके पास, इसको बहुपद नंबर 1 लिख देंगे, इसके आगे 1 लिख देंगे। इसकी तुलना क्या करनी है आपने, मानक रूप से करनी है, AX² + BX + C से करने पर। तो AX² मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़ देंगे, उसके साथ कुछ ही लिखा था, मीन्स क्या 1 है, तो A का मान क्या आ गया आपका, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, B फाइंड आउट करना है, B मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x को छोड़ देंगे, x को हमने छिपा दिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -2 दिखाई दे, तो b क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे -2 आ गया। c क्या है आपका, अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, क्या है c क्या है आपके पास, ये -8 है, तो c क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे -8 आ गया। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास 2 शून्य क्या आए थे, 4 और -2, इनको कर दिया हमने 4, फिर क्या प्लस का साइन है और माइनस का 2, तो 4 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 - 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमको शून्यकों का योगफल जो मानक रूप था उसका क्या होता था, -b/a आता था, क्या आता था, -b/a है वो। ठीक है, अब 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, -2 लिख सकती हूँ, प्लस का 2 आ जाएगा, -2 ठीक है, बटा क्या लिख सकती हूँ, 1। अब देखिए ये माइनस का साइन आ गया, ये माइनस का साइन आ गया, माइनस और -2 किसका मान है, b का मान है, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दूँगी मैं b लिख दूँगी, और 1 किसका मान है, a का मान है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -b/a। क्लियर हो गया। तो आपने ये क्या कर दिया, आपने शून्यकों और गुणांकों के बीच का, गुणांक मीन्स ABC, तो आपने ये बता -b/a, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, आपने सोल्व किया शून्यकों का योगफल जो आपके पास आए थे, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या क्या 2 को क्या लिखती हूँ मैं, -2/1। अब ये माइनस का साइन आ गया और -2 किसकी वैल्यू है, b, तो -2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, b लिख दिया। ठीक है, और 1 किसकी वैल्यू, a की, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब जो आपके पास दो शून्यकाएँ हैं कौन से, 4 और -2। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स दोनों को गुना कर देंगे, 4 गुना -2 क्या आ गया आपके पास -8। ठीक है, और -8 को सी इक्वल टू क्या था आपके पास -8 ही है। सी इक्वल टू क्या है आपका -8 है। सी इक्वल टू क्या -8 है। तो -8 को क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पे -8/1। -8 अब किसका मान है आपके पास, सी का मान है, तो इसकी जगह मैंने कहते हैं सी, और 1 किसका मान है यहाँ पे ए की जगह, तो -c/a। तो शून्यकों का गुणनफल जो मानक रूप था वहाँ पे क्या था c/a, तो यहाँ पे c/a। तो ये किसके बीच में संबंध हो गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध हो गया। शून्यकों का योगफल आपने जो आपने शून्यक निकाले हैं वो निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने -b/a लिखना है। शून्यकों का गुणनफल जो आपने शून्यक निकाले हैं उनको आपने गुना कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है c/a बनाना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, ये यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपके पास इसका 4s² - 4s + 1। तो ये वाला जो है आपके पास सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। इसी तरह से आपने क्या करना है खुद करना है। थैंक यू।